नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और धर्म से रिलेटेड है। आजकल संसार में धर्म धर्म, ये धर्म वो धर्म, और धर्म की उसमें संसार में दंगे ही दंगे धर्म के नाम पर। महाभारत में एक अध्याय हमारा जिसमें अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव कहीं जंगल में रुके हुए थे और उनको प्यास लग जाती है। जब प्यास लग जाती है तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाई को भेजते हैं। शायद नकुल सबसे छोटे थे। नकुल को भेजा, कोई जाओ पानी ले आओ। अब कहाँ से लाऊं भाई पानी? उसने कहा भाई आप पेड़ पे चढ़ के देखो, जहाँ पानी के पक्षी आपको दिखाई दे रहे हो ना, जैसे बुगले वगैरह कहीं आपने उड़ते दिखाई दे, तो वहां अवश्य पानी मिलेगा। तो उसने देखा, अब मुझे उत्तर दिशा में जो है ना बुगले दिखाई दे रहे हैं भाई, तो उसने कहा जाओ उस साइड में पानी आपको अवश्य ही मिलेगा जब आपने वहां पानी के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो वो उस दिशा में गया और पानी जब लेने के लिए उसने पानी भरने के लिए वो अपना तरकस को उसमें डुबोया तो आवाज आई, ए मादरी के पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, फिर पानी भरना। तो वो प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका और वह मूर्छित अवस्था में होकर वहां गिर पड़ा तालाब के ऊपर। इसी तरह फिर सहदेव गया, उसके साथ हुआ, इसी तरह अर्जुन के साथ हुआ और इसी तरह भीम के साथ भी ऐसा हुआ। सभी असमर्थ थे प्रश्नों के उत्तर देने में। तो काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद में युधिष्ठिर ने सोचा अगर भाई भाई तो नहीं आए। उसने खुद पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा भाई इस साइड में वो उधर गए हैं। तो उसी तालाब के ऊपर धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। उसने अपने भाइयों की स्थिति देखी तो बड़े उदास हुए, लेकिन उसको प्यास बहुत लगी हुई थी। उसने सोचा भाई पहले मैं पानी पी लूं, अगर मैं भी मर गया तो फिर इनको कौन संभालेगा, मैं कम से कम मैं जिंदा रहेगा तो इनकी वो संभाल कर लूंगा। तो उसने पानी पीने की तरफ ज्यों ही हाथ बढ़ाया तो वही यक्ष की आवाज आई, अरे कुंती के पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे भाइयों का। तो युधिष्ठिर ने कहा जी आप अपने प्रश्न पूछिए। तो सैकड़ों प्रश्न यक्ष ने उनसे पूछे तो सभी का सही जवाब दिया। तो यक्ष ने कहा मैं आपके प्रश्नों से के जवाब से बहुत खुश हूं। आप पांचों भाइयों में से चारों में से एक को किसी को जिंदा करवा लो आप। तो उसने कहा भाई मैं एक कुंती माँ का, मेरी माँ और मादरी ये दोनों बहनें हैं, एक के हम चार हैं और चारों में से मैं जिंदा हूं। युधिष्ठिर ने कहा और मैं जिंदा करवाना चाहता हूं मेरे भाई को, नकुल को। नकुल मेरी माँ मादरी का पुत्र है, हम दोनों माओ का एक एक हो जाएगा और हमारा धर्म का पलड़ा बराबर हो जाएगा। तो यक्ष ने कहा भीम 10,000 हाथियों की ताकत है, उसको क्यों नहीं आपने जिंदा करवाया? फिर कहा भाई अर्जुन बहुत बड़ा धनुषधारी है, सहदेव बहुत बड़ा घुड़सवार है। तो यही बात उसने कही भाई एक माँ का मैं जिंदा हूं और एक का मेरा जो है ना भाई नकुल जिंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने हमारा धर्म का पलड़ा बराबर रहे, इसलिए मैंने नकुल को जिंदा करवाने के लिए आपसे प्रार्थना की। तो यक्ष खुश हुआ। यक्ष ने खुश होकर चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। तो उसने कहा भाई युधिष्ठिर ने कहा हमारा धर्म का पलड़ा बराबर हो जाए। तो जी मेरी अपनी सोच है, मैं धर्म इसको मानता हूं भाई हमारा धर्म का पलड़ा बराबर हो जाए। धर्म जो सदा रहे, जिसकी जड़ हो, अधर्म की कोई जड़ नहीं होती। धर्म सनातन होता है, सदा रहने वाला होता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं धर्म के बारे में? आप जरूर बताएं अपने कमेंट करके कि क्या ये धर्म सही है या गलत है। आशीर्वाद संतों का, दया मालिक।